मैं रीडिंग कर रही थी, बस लगी हुई हूँ। आज मेरे मुंह पे पता नहीं क्यों इतनी इतनी ईचिंग होती जा रही है यहाँ। आज मैंने वो नहीं लगाया ना, मुंह धो के, क्या बोलते हैं उसको, लोशन जो मैं लगाती हूँ बायोटेक का, लगाऊंगी अभी। मेरे पता नहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से ना यहाँ पे ना छोटे छोटे से वो हो गए हैं, जैसे चुइयाँ सी होती है ना मांस की, तो वो उस वजह से ना वो हो रही है ईचिंग सी। अभी मैंने चाय पी है और रीडिंग कर रही थी किसी की, बस बैठी हूँ यहाँ फर्श पे ही। अब थोड़ी गर्मी आ गई ना तो फर्श पे बैठना अच्छा लग रहा है। और आप लोग कैसे हैं? आज के व्लॉग में अभी तो कुछ खास नहीं है, देखते हैं अभी क्या करते हैं, क्या बनाते हैं। आज हमने दिन में भी कुछ नहीं बनाया, जो रात की सब्ज़ी पड़ी हुई थी वो हरा चना और पनीर बनाया था रात को, और उसी से ही खाया बस। अब रात को देखते हैं क्या बनाते हैं। मैं तो कह रही थी आज गोभी वाले फिर से परांठे बनाने की, मेरे को पता नहीं गोभी वाले परांठे क्यों इतना स्वाद लगते हैं। आज के व्लॉग में वैसे कुछ ख़ास नहीं है, बस आपके साथ थोड़ी सी शेयरिंग की है। बस वही दिमाग में चल रहा है कि ऑफिस से बुलावा आ रहा है और मन नहीं कर रहा जाने का, बस यही। कभी सोचती हूँ ऑफिस जॉब छोड़ के पता नहीं घर चला पाऊँगी सही ढंग से या नहीं, लेकिन अब नौकरी करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। अब देखो ना, अब जैसे मान लो आज जैसे संडे था, आज मैं जॉब पे नहीं गई, ठीक है, मैं कितने दिन से ही नहीं जा रही अब तो जैसे शाम को रीडिंग होती है, मैं बड़ी फ्रेश उनको अच्छी तरह से गाइड करती हूँ। मुझे भी बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है कि मैंने उसको टाइम दे के अच्छी तरह से वो कर दिया, ठीक है। और एक जब मैं ऑफिस जाती हूँ उसके बाद मैं थका टुटी आई और फिर मैं किसी की रीडिंग करती हूँ, तो मुझे एक, जैसे कहते हैं इंसान को अपने काम की एक सेटिस्फेक्शन खुद से होनी चाहिए, ठीक है, मतलब एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन जिसको कहते हैं, वो नहीं होती। तो वो जब तक ना हो ना तब तक एक अंदर ही अंदर एक खालीपन सा होता है कि नहीं यार हम कुछ कर रहे हैं लेकिन उसमें हमें खुशी नहीं महसूस हो रही। अब श्रेया के लिए भी कल मैंने एक मेकअप कोर्स, मेरी एक जो मतलब वो क्या रीडिंग ही ली थी उन्होंने मेरे से, वो गुजरात से हैं, ISAS पता नहीं कौन सी ऐसा इंस्टीट्यूट है मेकअप से रिलेटेड, तो वो जो कोर्स है उसके लिए मैंने एंट्रेंस तो भर दी है। अब फ़ी उन्होंने मांगी है पता नहीं 31,000 पता नहीं 32,000, वो देखते हैं अब वो पे करनी है 25 तारीख तक। बड़ी टेंशन हो रही है कि कैसे करूं, देखते हैं किसी ना किसी तरह से। वैसे तो एक कमेटी है, जैसे किसी से लेके तो कहेंगे कि कमेटी जो है, जब कमेटी मिलेगी तो उसको दे देंगे, ऐसे कुछ जुगाड़बाजी करते हैं, या फिर भगवान करेगा, मैं कौन होती हूँ करने वाली। थोड़ी परेशानी से तो है दिमाग में ना, अच्छा व्लॉग में नहीं बना पा रही, तो आप लोग प्लीज़ मेरे लिए प्रेयर करिएगा कि मैं अच्छा जो भी डिसीज़न लूँ, चाहे मैं जॉब करूँ चाहे मैं जॉब छोड़ूँ, मेरे लिए अच्छा हो और मैं वही डिसीज़न लूँ जो मेरे लिए अच्छा हो। मेरे लिए ये प्रेयर कीजिएगा ताकि आगे चल के, क्योंकि देखो या तो सबसे मेन क्या होता है, या तो बंदे की हेल्थ बिल्कुल ठीक ठाक रहे ना तो उसमें एक जोश सा होता है। अब आपकी टांगें दुख रही हैं, आप इतने मोटे हो गए हो, ओवरवेट हो गए हो, तो आप एक अंदर ही अंदर एक वो रहती है जैसे ना। और फिर जब आप, एक चीज़ है, जब आप जॉब पे जा रहे हो तो आप अपने शरीर पे भी ध्यान नहीं दे सकते। आप सोचो कहीं जिम चले जाओ या घर में भी एक्सरसाइज कर लो, नहीं कर लो, क्योंकि ऑफिस का एक रूटीन है भैया, काम करके फटाफट ऑफिस भाग गए, ऑफिस से आए फिर घर का काम, फिर ये, फिर आप एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते ना कुछ कर सकते, उल्टा और टेंशनें ले लेके ओवर गेन ही करते जाते हो वेट, मेरा ये मानना है, ठीक है। अब वही बात है मेन, देखो इस, अगर मैं झूठ ना बोलूँ तो इतना तो हो रहा है मेरा ये रीडिंग से और जो यूट्यूब से, जो मेरे 2 चैनल है टैरो के, टैरो कार्ड्स के, टैरो कार्ड गाइडेंस विद उपासना, आप लोग भी देखिएगा। टैरो कार्ड देखो, एक में कार्ड लिखा है, एक में कार्ड नहीं है वही नाम है, टैरो कार्ड गाइडेंस विद उपासना, एक टैरो गाइडेंस विद उपासना, ठीक है।
वो दोनों में 12-12 मतलब 11-11 हज़ार सब्सक्राइबर से ऊपर ही हो चुके हैं। एक में 11,700 हो चुके हैं, एक में 11,300-200 हो चुके हैं। मतलब 22-23 हज़ार सब्सक्राइबर हैं टोटल दोनों चैनलों में, जो टैरो के चैनल है। अभी ये चैनल थोड़ा व्लॉग वाला थोड़ा इतना राइस अभी नहीं, क्योंकि मैं इस पर कंटिन्यूशन में अभी थोड़े टाइम से मैंने बनाना शुरू किया है, तो काफ़ी अच्छा जो है मुझे एक व्यूज़ मिल रहे हैं, या जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, या मतलब मेरे व्लॉग को लाइक कर रहे हैं, या कईयों को तो मैं खुद कह के ही सब्सक्राइब करा रही हूँ। अभी तो थोड़ी सब्सक्राइब बढ़ जाए धीरे धीरे, तो मैं चाहती हूँ ये चैनल भी ग्रो कर जाए। तो अभी जो वो 2 चैनल है टैरो के, उसमें भी मुझे इतनी इनकम हो जाती है, सिर्फ इतनी कि मैं सिर्फ अपने घर को चला सकती हूँ बस। अब अगर जॉब का देखूँ तो जॉब में खर्चा भी तो है डेली का। अब रोज़ पैदल जाती हूँ, बस से जाती हूँ तो मेरी टांगों में दर्द होता है, या मेट्रो से जाती हूँ और इतना लंबा रूट। और अगर फिर इतनी थक जाऊँगी कि बिल्कुल ना घर का कर पाऊँगी ना ये टैरो का कर पाऊँगी, अगर मैं बस या उससे जाती हूँ। ऑटो से जाती हूँ तो डेली का 300-400 रुपये तो किराया है, 400 रुपये किराया लगा लो, और पूरा एक दिन का मेरा यही 700-800 ही बनता है। उसमें से 400 ये निकालो, क्या बचा पूरे दिन का? 300 रुपये मुझे बचा। मतलब मैं सब तरफ सोच के अगर बोलूँ ना, तो जॉब मुझे बिल्कुल भी इस टाइम जो है मेरे लिए एक लाइबिलिटी बनी हुई है, ना कि एक सेटिस्फेक्शन। जॉब में इतनी हेल्थ के इश्यूज़ के कारण छुट्टियां हो जाती हैं, तो वहाँ पे भी सैलरी मेरी 28 से ऊपर है। मतलब वही बात है कि जब इतनी छुट्टियां कर लोगे तो वही 22-23 कितने महीनों से ऐसे ही होता है। इसमें आप 10-11 हज़ार रुपये किराया खर्च दो, फिर बचा क्या? वही मैं अपने इस काम की तरफ ध्यान दूँ। इस टाइप की ना मतलब डबल डबल सोचें चल रही हैं, बड़ा परेशान सा दिमाग है। और फिर उधर से बार बार वो बुला रहे हैं, छोड़ भी नहीं पा रही कि क्यों छोड़ रहे हो, नौकरी लगी लगाई ये है वो, मतलब बड़ा। तो इसीलिए मैं अच्छा सा व्लॉग, भगवान प्लीज़ मेरे लिए हाथ जोड़िएगा ताकि मैं डिसीज़न ले पाऊँ और मैं एक तरफ की सोच हो जाए मेरी, और भगवान मेरी मदद करे। आप अपने बिलीव सिस्टम के हिसाब से अपने अपने जो भी आपके डिवाइन, जो भगवान, ईश्वर, अल्लाह, जीसस, जिनको भी आप मानते हैं, उनसे प्रेयर करके मुझे बताइएगा, ठीक है? प्रेयर करिएगा, मुझे बताइएगा नहीं, बस मेरे लिए प्रेयर करिएगा कि मैं जो डिसीज़न लूँ वो सही हो। ओके बाय, नेक्स्ट व्लॉग में फिर से मिलेंगे। आज के व्लॉग में इतना ही।